गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट अस वेलकम टू बालाजी मैथ्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म देखा था हम लोगों ने, उसका प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म देखा था, फिर उसके कुछ शेप समझे थे कि पैराबोला का शेप क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विविधकर, हिंदी में बोलते हैं विविधकर, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अब इसको या तो डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा से। इसको डी और डेल्टा दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर यू गेटिंग इट? ओके, आपको समझ में आ गया इतना। अब ध्यान दीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट हम डी से लेके चल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, कुछ बुक्स में डेल्टा रहता है तो आप यहाँ से डी से लेके चलिए, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास होगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या जनरल लेके चल रहे हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम लेके चल रहे हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने ये माना। यहाँ पे आप देख सकते हैं a है, b है, c है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखा था कि a b c की वैल्यू कैसे कंपेयर करके हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 केसेस हैं हमारे पास। आर यू गेटिंग? अब ये 4 केसेस में यहाँ पे देखिए d ग्रेटर देन 0। ओके, तो d ग्रेटर देन 0 एक केस होगा, सेकंड केस होगा d ग्रेटर देन 0, थर्ड केस हमारा होगा d इज इक्वल टू 0, और फोर्थ केस होगा d लेस देन 0। अब यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 का जो केस होगा, मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आर यू गेटिंग इट? d ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव। वी आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव डिटर्मिनेंट। हमारे पास क्या मिलेगा? विविधकर हमें धनात्मक मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक मिलेगा। आर यू गेटिंग? अब आप जरा ध्यान दीजिए आप कि जब d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे क्वांटिटीज हमें मिल रही हैं 4 1 4 9 16 एक्सेट्रा, ये वैल्यूज हमें सॉल्व करने पे मिली। तो ये जब वैल्यूज हमें मिलेंगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाता है। ओके, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारा 3 हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 529 हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2116 मतलब रूट 2116 ये आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये सारे स्क्वायर रूट हैं, ये हमारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब हम जरा नोट करते हैं कि जब भी ये होगा तो इसमें नेचर ऑफ रूट क्या होगा, मतलब रूट जो हमें कैलकुलेट करने पे मिलेंगे वो कैसे होंगे, हाउ आर दे। तो ये हमारे पास होगा रूट्स आर रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो रियल नंबर्स तो होंगे क्योंकि वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, साथ में वो रैशनल होंगे। रैशनल का मतलब हो गया जैसे सपोज कर लीजिए 2/3 फॉर्म, ठीक है, या कह लीजिए कि 1/5 फॉर्म, या सपोज कर लीजिए 1/4, या सपोज कर लीजिए 3/4। इस तरह से रैशनल रूट्स होंगे। आर यू गेटिंग इट? p/q का फॉर्म जनरली क्या कहेंगे? p/q का फॉर्म। और डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला जो होगा, जो आज नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे, तो उसकी वो वहाँ पे प्लस माइनस साइन होता है, इसकी वजह से डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, दोनों अलग अलग रूट होंगे, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। आर यू गेटिंग इट? अब सेकंड केस पे आते हैं, d ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पे नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब अदर देन दिस वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने ले लिया 2 3 5 एक्सेट्रा सो ऑन। इस तरह की जो वैल्यूज होंगी इनका परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे √2 की वैल्यू 1.7 और 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236, जैसे √10 आ गया तो 3.16622 हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो उस केस में हमारा नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रूट्स आर रियल, इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे रियल होगा, रियल यहाँ पे भी था, इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इरैशनल होगा क्योंकि इनकी स्क्वायर रूट्स होंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये सारे क्या है? इरैशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो ये यहाँ पे इस तरह से रहेगा। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 आ रहा है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो ये स्क्वायर रूट 25 का 5 हो जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 24 ये आपका बन जाएगा 4.8989, ये आपका स्क्वायर रूट हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि ये हमारा डेसिमल में आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये इरैशनल रूट में चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ये किस में चला जाएगा? इरैशनल रूट में चला जाएगा। और डिस्टिंक्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस साइन रहेगा, तो इसी हिसाब से हमारे पास ये दो डिफरेंट वैल्यूज है, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। वी विल डिस्कस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। ओके, ठीक है, सेपरेटली जब हम उसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट का हमारा क्या है? d इज इक्वल टू 0, तो दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, जब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तब उस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस केस में प्लस माइनस साइन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे, और बोथ द रूट्स विल बी इक्वल, और ये दोनों रूट्स आपके सेम होंगे। आर यू गेटिंग इट? बोथ द रूट्स विल बी सेम एंड इक्वल, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे आप करते हो परफेक्ट क्वाड्रेटिक, तो जब परफेक्ट क्वाड्रेटिक आप करते हो, हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे, तो उसमें आप देखते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आप कहोगे कि बोथ द रूट्स आर सेम, ठीक है। अब फोर्थ केस हमारा क्या है? d लेस देन 0। d लेस देन 0, इसमें क्या होगा कि अब जब ग्रेटर देन 0 था तो क्या था? पॉजिटिव। लेस देन 0 होगा तो मतलब निगेटिव वैल्यू हो गई। नंबर लाइन पे हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास 0 है, इधर की तरफ आप जाओगे 0 के लेफ्ट साइड पर तो यू विल गेट निगेटिव, 0 के राइट साइड पे आप जाओगे तो यू विल गेट पॉजिटिव। तो दैट मीन्स वी आर हैविंग पॉजिटिव रूट एंड द निगेटिव रूट। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू, सॉरी, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज हमें डिस्क्राइब करेंगी। पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, निगेटिव है तो लेस देन 0, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो रूट्स आर तब क्या बनेंगे? नेचर ऑफ रूट्स हम क्या डिफाइन करेंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब ये आप 11 में टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब 10th लेवल तक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव आ गया तो हम ये कह देंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, और उसके आगे फर्दर आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना होता है, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट। आप वहीं पे ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ देंगे और बता देंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। लेकिन जब 11th लेवल, 12th लेवल और IIT JEE लेवल पे आप आएंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है। हमारा सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अभी तक आप 10th लेवल पे पढ़ोगे रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट, लेकिन जब आप 11th to 12th लेवल पे आ पाओगे, आप कॉम्पिटिटिव लेवल, इंजीनियरिंग लेवल पे आ पाओगे, तो यू विल फाइंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगर सेट। ओके, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये जो 4 केसेस हैं डिस्क्रिमिनेंट के, और हमें डिस्क्रिमिनेंट की एक नॉलेज मिली और आपने इसको समझा। ओके, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है, तो हम उसको जब फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हम उसमें इस बात को इलेबोरेट करके इसको चेकआउट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टैंड।